कोशिका क्या होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ में बने रहिए बस। कोशिका, कोशिका छोटी कक्षाओं में, कक्षा 5 से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाओं में एक परिभाषा कॉमन है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले बच्चों आप समझो कोशिका होती क्या है। जिस तरह से एक मकान है मकान, अब वो मकान किससे मिलकर के बना हुआ है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। देखो ईंट और ईंट के आपस में मिलने से क्या बना? दीवार। क्या बनी? दीवार। सारी ईंटें जब आपस में मिलती है तो दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दीवार। ठीक है। और दीवार आपस में जब मिलती है तो कमरा बनता है। क्या बनता है बच्चा? कमरा बनता है। बनता है ना कमरा। और सारे कमरे जब आपस में मिलाते हैं, किचन को, बेडरूम को, हॉल को, टॉयलेट, वॉशरूम, सबको एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या बन जाता है? घर। क्या बन जाता है? घर बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये तो सारे के सारे क्या हैं? निर्जीव हैं। इनमें आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा इनमें नहीं है, ये तो निर्जीव है। लेकिन इसके विपरीत आप एग्जाम्पल ये समझो, कोशिका को समझो आराम से। कोशिका एक अकेली ईंट, जो सूक्ष्म, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है ना, वो कोशिका है। क्या है? कोशिका। जिस तरह से ईंट है उसी तरह से हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई, सजीवों की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के अंदर सबसे छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो। परमाणु कहलाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीव इस धरती पर है जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे ऊंट, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी, जिराफ बहुत बड़ी है। अब जितना बड़ा घर होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा ईंट लगेगी। जितनी बड़ी हवेली होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी? ईंट लगेगी ना। जितने छोटे जीव हैं, जैसे मच्छर हैं, चींटी है, उन सब का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। उनके शरीर में छोटी कम कोशिकाएं होती है, हाथी के शरीर में ज़्यादा कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर भी, हमारा जो शरीर है ये भी किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये इतनी बात क्लियर। अब जो जीव हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, विषाणु है, इन सब का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। किन से मिलकर के बना हुआ है? कोशिकाओं से। ठीक है। अब बच्चों, कोशिका, मैंने ईंट के एग्जाम्पल से आपको बताया है कि कोशिका एक मकान की, एक बॉडी की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती है, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका आपस में जब मिलती है, इस तरह से आपस में मिल जाती है, कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तक। जिस तरह से ईंटें आपस में मिल जाती है उनको हम दीवार बोल देते हैं, बोल देते हैं ना। उसी तरह से
एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 कोशिकाएं, 20 कोशिकाएं, 100 कोशिकाएं, 1000 कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब उत्तक जब आपस में जुड़ जाते हैं, उत्तक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? अंग बन जाते हैं। अंग कैसे? जैसे हाथ है, हाथ एक अंग है, पैर है तो पैर एक अंग है, आँख है शरीर के अंदर, आँख यानी नेत्र है, नेत्र क्या है? अंग है, कान है, कान भी क्या है? अंग है, मस्तिष्क क्या है? अंग है, हृदय क्या है? हृदय अंग है, फेफड़े क्या है? फेफड़े क्या है? अंग है। ये सारे के सारे अंग, जैसे किडनी, किडनी यानी वृक्क, ये भी क्या है बच्चा? अंग है। ठीक है, हमारे गुप्त अंग जैसे कि शीशन है, जैसे कि योनि है, ये सब के सब भी क्या है? अंग है। क्या है बच्चा? अंग है ये सब। अब ये सारे के सारे अंग आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शरीर। क्या बनता है बच्चों? शरीर यानी बॉडी बन जाती है। तो इतनी बात तुम्हारी क्लियर हुई। सबसे छोटी इकाई है। अब ईंट में और कोशिका में अंतर क्या है वो समझो। ईंट तो है निर्जीव, क्या है? निर्जीव है ईंट तो, लेकिन एक अकेली कोशिका पूरा का पूरा जीव है। क्या है? जीव। एक अकेली कोशिका भी संपूर्ण जीव है। एक अकेली कोशिका संपूर्ण जीव है, संपूर्ण जीव है। कैसे है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। इनका शरीर तो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। एक कोशिकीय जीव हैं वो। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है वो एक कोशिकीय जीव हैं। जिन जीवों का शरीर 2 कोशिकाओं से या 2 से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बना है उनको हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। ये बाद में बताऊंगा, पहले कोशिका को समझो ना। तो देखो बच्चों, छोटी सी इकाई, सूक्ष्म इकाई है कोशिका। कोशिका, कोशिका। अब सबसे पहले बात आती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका को किसने खोजा था? कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखो। एक गाना चलता था पुराने टाइम में, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा था और कोरे का कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा था और कोरे का कोरा ही रह गया। ठीक है, तो देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जीवन की मूलभूत इकाई कौन? कोशिका है। कौन है बच्चा? कोशिका। कोशिका की खोज रा से रॉबर्ट, रॉबर्ट, इसको रॉबर्ट कर दो, रॉबर्ट हुक। 2 नाम आपको याद रखने हैं। पैंट को किससे बांधते हैं? हुक से। किससे बांधते हैं? हुक से। पैंट को किससे बांधते हैं? हुक से। तो हुक हॉक, 2 नाम याद रखो। हुक हॉक, बोलो हुक हॉक, बोलो हुक हॉक। हुक ने 1665 में मरी हुई कोशिका देखी थी। मृत कोशिका देखी इसने, मृत कोशिका। क्या देखी बच्चा? मृत कोशिका देखी इसने 1665 में। ठीक है, और एक इसके पास सूक्ष्मदर्शी था जिसको अन्नघड़ सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। अन्नघड़, अन्नघड़ का मतलब क्या है? इसका खुद का ही बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी था। ठीक है, वो कोई व्यवस्थित सूक्ष्मदर्शी नहीं था। जैसे आज के टाइम में
माइक्रोस्कोप में लैब में आप जाते हो और लैब में आप सुंदर सुंदर माइक्रोस्कोप देखते हो ना, वैसा उसके पास नहीं था, नॉर्मल था। ठीक है, जैसे एक अकेला लेंस हो उस तरह की सूक्ष्मदर्शी थी उसके पास। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपको बोर्ड से मतलब है, मेरे चेहरे से मतलब नहीं है। तो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। हुक से मतलब है ल्यूवेनहोक ने 1674 में इसने सूक्ष्मदर्शी से, किसे बच्चा, सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका देखी थी। इसने तो मृत कोशिका देखी थी और इसने जीवित कोशिका देखी थी। जीवित कोशिका देखी थी। कहाँ देखी थी सब बता दूंगा। कहाँ देखी, इसने तो मृत कोशिका देखी थी कोरक के टुकड़े में। कोरक के टुकड़े से मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा मान लो, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका कहाँ पर देखी थी, तालाब में देखी थी। किस में देखी थी, तालाब के जल में। तालाब के जल में देखी थी इसने जीवित कोशिका, तालाब के जल में देखी थी। तो दो बातें याद हो गई। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, हुक ने। मृत कोशिका देखी थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक ने। हुक दोनों नाम याद रखो। फिर बच्चों, ये जो वैज्ञानिक है ना रॉबर्ट हुक, ये बताने में कामयाब नहीं हुआ। इसने ये तो बता दिया कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये तो इसने बता दिया कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक कैसे, मेरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ ना, तो क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे, मेरी आंखें देखो, एक संरचना है, इसकी गोल संरचना है, कान की एक संरचना है, हाथ की एक संरचना है ना, पैरों की एक संरचना है ना, जिससे आप डांस करते हो, हाथ पैरों से करते हो ना, अलग अलग संरचना है। तो ये सारी संरचनाएं मिलकर किससे बनी है, कोशिकाओं से। किससे, कोशिकाओं से। तो देखो आगे देखो थोड़ा और। अब देखो रॉबर्ट हुक ने यह तो बता दिया कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका भी बनती है। यानी नई कोशिकाओं की खोज है ना, नई कोशिकाओं का जनन, नई कोशिकाओं का जनन किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से, पहले वाली कोशिका से। इस कोशिका से ये नई कोशिका बनती है, इस कोशिका से ये नई कोशिका बनती है। यानी नई कोशिकाओं का जनन पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से। ये बात नहीं बता पाया रॉबर्ट हुक आपका। ये बात किसने बताई, नाम याद करो, बोलो बोलो स का मतलब सवान, और स का मतलब स्लाइडेन। सवान और स्लाइडेन, ऐसे लिख लो इस नाम को। बड़ा नाम पहले लिखो, छोटा नाम बाद में लिखो। स्लाइडेन और सवान, दोनों नाम याद हो गए। इसने 1838 में और इसने 1839 में क्या बताया, इन दोनों ने मिलकर के ये बताया
नई कोशिकाओं का जनन पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिकाओं का जनन पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये किसने बताया? ये स्लाइडेन और स्वान ने कब बताया? 1838 में और 1839 में ये बताया इन्होंने, इन दोनों ने। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? किसने दिया? इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया इन्होंने। कोशिका सिद्धांत, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। याद हो गई ये बात? हो गई ये बात याद? अच्छी तरह से नहीं बोलोगे तो फिर देखो एक बात और, फिर एक वैज्ञानिक और आया 1855 में। 1855 में मतलब वीर आया। वीर कौन आया? वीर मूवी देखी आपने? नहीं देखी? देख लेना, ठीक है। वीर के आगे चो लगा दो, वीरचो। कौन आया? वीरचो। वीरचो ने कोशिका सिद्धांत को और अच्छी तरह से बताया। क्या बताया? और अच्छी तरह से बताया। इसने इस बात को डिफाइन किया कि नई कोशिकाओं का जनन पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। मतलब कैसे? रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका देख ली। ये इधर देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका देख ली, ठीक है। इसने तो कोशिका देख ली, बोला जीव सारे कोशिका से मिलकर के बने हैं, बोल दिया। फिर इसकी बात को और अच्छी तरह से डिफाइन किन्होंने किया? स्लाइडेन ने और स्वान ने। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दे दिया। सिद्धांत में क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, सबका जीव किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। फिर 1855 में विर्चो नाम का वैज्ञानिक आया। 1855 में उसने इस बात को डिफाइन किया अच्छी तरह से, कोशिका सिद्धांत को अच्छी तरह से बताया डिटेल से कि नई कोशिकाओं का जनन पूर्ववर्ती कोशिका से तो होता ही है। फिर इसने ये भी बता दिया कि कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, कोशिकांग भी होते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से बताया। समझे बात को? आगे देखो आगे देखो, इतना समझ में आया अच्छी तरह से? आगे देखो, बिल्कुल इजी करवा दूंगा ये टॉपिक आपको। सामान्य जानकारी बता रहा हूं अभी तो। अब मैंने बोला एक कोशिका संपूर्ण जीव है। क्या है? संपूर्ण जीव। ये एक कोशिका है, एक कोशिका, ठीक है। इस एक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा? कोशिकांग। कोशिकांग पाए जाते हैं एक अकेली कोशिका में। कोशिकांग कौन कौन से? उनके नाम लिखता हूं मैं यहां पर, आराम से देखो। नंबर 1 केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। यहां बीच में केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। अच्छी तरह से समझो इसको। केंद्रक के पास में, इस केंद्रक के पास में यहां पर इस तरह की संरचना मिलेगी आपको, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, इस तरह की संरचना मिलेगी। ये क्या है बच्चा? अंतःपरद्रवी जालिका। अंतःपरद्रवी जालिका है ये, अंतःपरद्रवी जालिका। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों, केंद्रक है बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। केंद्रक के अंदर, चलो ये बाद में बताऊंगा। 1 नंबर हो गया केंद्रक, 2 नंबर अंतःपरद्रवी जालिका। साथ साथ में इसको हल करेंगे, साथ साथ में। देखो इधर वाला साफ करने दो मुझे। ये देखो केंद्रक, थोड़ा मैं इसको
इधर बना लेता हूँ, चलो ठीक है। ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर ध्यान से सुनो, केंद्रक है, ये केंद्रक है, इसके अंदर इस तरह के धागे होते हैं ऐसे। क्या होते हैं बच्चा? धागे। इस तरह से धागे होते हैं केंद्रक के अंदर ऐसे। इन धागों का नाम होता है बच्चों क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या नाम होता है बच्चा? क्रोमेटिन। अब जब कोशिका में विभाजन होता है ना, क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। कैसे बनती है दो कोशिका? ये मेरा शरीर है, यहाँ से काट दिया किसी ने, मुझे चाकू मारा, कट गया, बीच का हिस्सा कट गया ना। अब ये कटा हुआ भाग कुछ दिनों में वापस आ जाता है ना, आ जाता है ना। यानी ये इधर वाली कोशिकाएं और इधर वाली कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन करती है। क्या करती है? विभाजन करती है। जी थोड़ी सी आवाज कम करो, थोड़ी सी आवाज कम कर लो। क्या करती है? विभाजन करती है। विभाजन करने से क्या हुआ? पूर्ववर्ती कोशिकाओं ने नई कोशिकाओं को जन्म दिया है, दिया है ना। अब कैसे हो रहा है वो विभाजन, वो समझो। ये क्रोमेटिन है। जब विभाजन होता है ना, क्या होता है? विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ऐसे 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 हो जाते हैं ये ऐसे। आगे बात समझ में, इनको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। हाँ क्रोमोसोम। अगर ये अकेला होता ऐसे ऐसे, ये अकेला होता तो ये क्रोमोसोम है। अगर ये दो हो गए ऐसे इस तरह से, तो इसको बोल देते हैं गुणसूत्र। क्या बोल देते हैं इसको? गुणसूत्र बोल देते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन के अलावा इसी क्रोमेटिन के ऊपर एक संरचना और होती है जो इस तरह से होती है। आपने इस तरह की संरचना देखी होगी। अब आप कहोगे सर हमने तो नहीं देखी। अब देखो ऐसी संरचना आपने देखी है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। जिसको आप गुणसूत्र बोल देते हो। ये गुणसूत्र ऐसा है, मतलब डीएनए बोल देते हो आप इसको ऐसे। ये डीएनए है। क्या है बच्चा? डीएनए। अब एक बात बताओ, मेरा ये पूरा शरीर है, क्या मैं मेरे हाथ से जनन कर सकता हूं? नए जीव को पैदा कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मेरी खोपड़ी से पैदा कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना। मेरे नाक से, आंख से, कान से नहीं कर सकता। जनन करने के लिए मेरी पूरी बॉडी में एक अंग फिक्स है। पूरी बॉडी तो फिक्स नहीं है ना, ओनली एक अंग फिक्स है। उसी तरह से इस डीएनए के ऊपर कुछ भाग फिक्स है जो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे बच्चे हैं, उनकी कुछ न कुछ चीज़ें मुझ में मिलती है। मिलती है ना? मिलती है ना। तो मेरी बॉडी से उसके अंदर क्या गई? क्या गए? जीन गए। क्या गए? जीन गए। मेरी बॉडी से मेरे जो लक्षण थे ना, कैसे मैं बोलता हूँ, कैसे मैं देखता हूँ, मेरी हाइट कितनी है, मेरे बाल कैसे हैं, ये मेरे लक्षण हैं। ये मेरे लक्षण मेरे शरीर से मेरी वाइफ की बॉडी में गए और मेरी वाइफ के भी लक्षण उसमें मिक्स होकर के मेरे बच्चे के अंदर आए ना। वो कहाँ से आए? इस डीएनए के ऊपर सूक्ष्म भाग है जो क्रियाशील होता है, जो बाप से बच्चे में जाता है। बाप से कहाँ जाता है? बच्चे में जाता है। इन क्रियाशील भागों को, यानी पूरा बॉडी क्रियाशील नहीं है, कुछ एक अंग जनन में भाग लेता है। उसी तरह से डीएनए के ऊपर जो क्रियाशील पार्ट है, क्रियाशील जो भाग है, क्रियाशील जो क्रिया कर रहा है, अपनी फोटोकॉपी बना करके मेरे बच्चे में भेज रहा है। अपनी फोटोकॉपी तैयार कर रहा है दूसरी, यानी मूल कॉपी तो मेरी बॉडी में ही रहेगी। मैं जैसा था वैसा का वैसा मैं तो हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया तो मेरी टांग चली गई पूरी की पूरी, ऐसा हुआ। मेरा हाथ चला गया पूरा का पूरा, लेकिन उसके हाथ भी होगा, उसके टांग भी होगी ना। कैसे होगी कि मेरा हाथ तो मेरे पास है पर मेरे हाथ की फोटोकॉपी उसमें चली गई। मेरा पैर तो मेरे पास है लेकिन मेरे पैर की फोटोकॉपी
उसमें भी चली गई। आपके पास कागज है, उस कागज की आपको करवानी है फोटोकॉपी। अब प्रिंटर वाली जो मशीन होती है, प्रिंट करने वाली फोटोकॉपी मशीन, वो क्या करती है, मूल कॉपी को तो जैसी है वैसी की वैसी रखती है तुम्हारी कॉपी को, और मशीन क्या करती है, उसकी फोटोकॉपी कर देती है। चाहे 10 करवाओ 20 करवाओ, कर देती है ना। उसी तरह से मैं चाहे एक बच्चे को जन्म दूं, 2 बच्चे को जन्म दूं, चाहे मैं 3 को दूं, चाहे मैं 4 बच्चों को जन्म दूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ टूट के चला जाए उसमें, मेरा मुंह टूट के चला जाए, मेरे दांत टूट के उनमें चले जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना। मेरी फोटोकॉपी मेरे बच्चों में जाएगी। कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस पार्ट से। ये जो डीएनए है ये फोटोकॉपी का काम करता है। प्रतिकृति बोलते हैं इसको, प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब है फोटोकॉपी तैयार करता है ये पूरी बॉडी की, और फोटोकॉपी बनकर के जो भाग मेरे जैसा ही लक्षण, मेरे जैसे ही लक्षण मेरे बच्चे को प्रदान कर रहे हैं, उनको जीन बोलते हैं। जीन क्या बोलते हैं, जीन। अब डीएनए के ऊपर कुछ ही क्रियाशील भाग होते हैं, पूरा डीएनए क्रियाशील नहीं है, कुछ ही भाग क्रियाशील हैं। ऐसे कुछ ही भाग क्रियाशील हैं, उन क्रियाशील भागों को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन करते क्या हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किनको नियंत्रित करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कि ये बोलेगा कैसे, बैठेगा कैसे, चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, इसकी चाल कैसी होगी, इसके देखने का तरीका कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे। ये सारे लक्षण कौन कंट्रोल करेगा, जीन। जीन कौन करेगा, मतलब ये कमरा है, इस कमरे में पंखा लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, लेकिन ऑन ऑफ करने का सिस्टम कहाँ है, बटनों में है ना। बटन कंट्रोल कर रहे हैं ना, सबको कर रहे हैं ना। बटन जीन है। बटन क्या है, समझ में आया, समझो इधर। अब ये कोशिका, इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक में सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन ही व्यवस्थित हो गया तो क्रोमोसोम कहलाएगा, क्रोमोसोम ही अगर जोड़ों में है तो गुणसूत्र कहलाएगा, गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए है। यानी क्रोमेटिन, केंद्रक में क्रोमेटिन है, और क्या है, डीएनए। और क्या है बच्चा, डीएनए है। ठीक है। इसके अलावा केंद्रक में क्या है, केंद्रिका है, केंद्रिका। ठीक है बच्चा, केंद्रिका है। ये देखो, ये जैसे डीएनए है, सॉरी ये केंद्रक है, और बीचों बीच इसके केंद्रिका है। केंद्रिका के चारों ओर ये देखो क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में ये द्रव भरा हुआ है जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। आया समझ में, इतनी बात आ गई। क्या हुआ, फिर आगे देखो, ये काम हो गया। अब अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ER। अंतःप्रद्रवी जालिका को बोलते हैं ER। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह से ये कमरा है, इस कमरे के अंदर सारी चीजें भरी हुई है पानी की तरह से। ठीक है, लेकिन मान लो ये कमरा नहीं, एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा पिचक सकता है ना, सारी चीजें अंदर पिचक सकता है ना। तो इसके अंदर पिल्लर खड़े कर दिया हमने कमरे में। क्या खड़े कर दिए, पिल्लर खड़े कर दिए पूरे कमरे में, तो ये पिचके नहीं, ऊपर वाली छत नीचे आके ना पड़े, वरना मर जाएंगे ना हम। उसी तरह से सारे के सारे कोशिकांग, इसके अंदर सारे कोशिकांग है। कौन कौन, केंद्रक है, और ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। ठीक है, ये क्या करती है, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको सेफ रखती है। क्या रखती है,
कोशिका को पिचकने नहीं देती। अब ये होती कितनी है, देखो 2 होती है, बोलो RER, बोलो RER SER। हाँ, RER का मतलब है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। S का मतलब है समूथ। रफ का मतलब क्या है बच्चा, खुरदरी। क्या है, खुरदरी। और समूथ का मतलब है चिकनी। तो अंतःपदर्वी जालिका 2 हो गई हमारी बॉडी में। एक तो खुरदरी हो गई, खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका, एक चिकनी अंतःपदर्वी जालिका। इतना आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो खुरदरी होती है ना, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। ये सब कोशिका अंगक है, राइबोसोम होता है, सब कोशिका अंगक है। देखो इसके ऊपर मान लीजिए ये है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका। क्या हो जाएगा इसका नाम, खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका। अब जिस पर राइबोसोम नहीं है उसका नाम हो जाएगा चिकनी अंतःपदर्वी जालिका। इन दोनों के पास में यहां पर इस तरह की संरचना होती है, समांतर संरचना इस तरह की। ये क्या है बच्चा, गोल्जी काई। क्या है, गोल्जी काई। ठीक है, गोल्जी काई है। और इसके पास में ऐसे इस तरह की संरचना होती है। ये है लाइसोसोम। क्या है बच्चा, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इनको लाइसोसोम बोलते हैं। एक बार हम नाम लिखेंगे खाली कोशिकांगों का। इसी तरह से यहां पर होती है इस तरह की संरचना, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह की संरचना है। इसी तरह से इसके अंदर ऐसी संरचना होती है बड़ी, इनको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी बोल देते हैं इनको। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो इधर, ये मान लीजिए एक जंतु की कोशिका है। अगर ये पादप की कोशिका होती तो उसके अंदर क्या होता, लवक होता। लवक का मतलब, लवक का मतलब प्लेसिड। क्या होता है, प्लेसिड। क्या होता है, प्लेसिड 2 होते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब सब का सब याद करवा दूंगा, इनकी खोज किसने की, किसने क्या किया, सब याद करवा दूंगा। देखो इधर 1 सेकंड में पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। देखो इधर सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप याद करो कैसे, सुनमाई। बोलो, सुनमाई फल अलमारी में है। फल अलमारी में है। हो गई ये बात याद। सुनमाई फल अलमारी में है। क्या बोला मैंने, फल अलमारी में है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो, सु का मतलब क्या है, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका। क्या नाम है, सूत्रकणिका भी इसको बोल देते हैं। माई का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फल से है फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। अलमारी से मतलब है अल्टमान। क्या है, अल्टमान। इन दोनों ने 1897 के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया कहा था इसको 1897 में, ठीक है। फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने ये शब्द दिया था, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी इन दोनों ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? देखो, मैंने सुबह भोजन खाया, खा लिया, अब मुझे भूख लग गई 12 बजे दोबारा, अब मुझे भोजन नहीं मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा है, ठीक है। किचन में गया, मम्मी कह रही है नहीं है, रोटी ख़त्म। अब मम्मी मुझे लालच दे रही है कि शाम को खीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खीर। अभी कुछ मत खा, ठीक है। अब मैं रहता हूँ भूखा, अब 20 मिनट तक मुझे बहुत तेज़ भूख लगेगी, बहुत तेज़ भूख लगेगी, लग गई भूख। अब 20 मिनट बाद भूख अपने आप ही पता नहीं कहाँ चली गई, अब भूख नहीं लगी हुई। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि भूख लगी मैं मर रहा हूँ, मर गया, ऐसे मर गया, ऐसे तो नहीं होता ना, नहीं होता ना, होता है क्या? नहीं। भूख लगी, 20 मिनट बाद भूख गायब, तो मुझे खाना कौन दे रहा है? मुझे खाना कौन दे रहा है? मेरी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है। कौन दे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है मुझे। इसको क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम क्या है? बिजली घर या शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह नाम है इसका। शक्ति ग्रह क्यों बोला मेरे बच्चों इसको? कि इसके अंदर जो खाना हम खाते हैं ना, वो सारा का सारा खा लिया सो खा लिया, ये स्टोर भी कर लेती है। किस रूप में स्टोर करती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये खाने को संचित कर लेती है, बॉडी में स्टोर कर लेती है। जब भूख लगी, खाना नहीं मिला तो ये खाना देगी। तो याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने। किसने? फ्लेमिंग ने, अल्टमान ने। अब दूसरी बात एक और याद करो, बोलो सी बेंड, सी बेंड, सी बेंड और माइक, सी बेंड और माइक, माइक शहर से मंगवा लो, शहर से मंगवाओ, तभी तो शादी के अंदर अच्छा बजेगा, वो बजेगा ना। अरे गांव का कोई बैंड ले आए, अच्छा बजेगा क्या? वो नहीं बजेगा ना। तो सी बैंड और माइक शहर से मंगवाओ। बोलो, सी बैंड और माइक। सी बैंड का मतलब है सी बेंडा। बोलो सी बेंडा। सी बेंडा नहीं, माइक का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का से शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। किसने दिया बच्चा? सी बेंडा ने ये शब्द दिया। किसने दिया? सी बेंडा ने। हो गया याद? बताओ। पक्का नहीं बोलोगे? पक्का याद हो गया? हाँ, ये नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। सी बेंडा ने नाम दिया। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, यानी ये नाम दिया किसने? सी बेंडा ने। इतनी बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद हो गई। अब आगे देखो, अब 3 नाम लिखूंगा मैं, तीनों नाम लिखते ही 3 चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। तीन नाम लिखूंगा, 3 नाम लिखते ही 3 चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, मैंने नाम लिखा अंतःपरद्रवी जालिका, लिख दिया, लिख दिया मैंने नाम। दूसरा नाम मैं लिखूंगा गोल्जी काय, गोल्जी काय, सारे कोशिकांग है ना ये, गोल्जी काय। तीसरा नाम लिखूंगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, 3 नाम मैंने लिखे हैं, 3 नाम। क्या क्या नाम लिखे हैं? अंतःपरद्रवी जालिका लिखा है,
अब इनके आगे मैं 3 नाम लिखता हूं। ये है फैक्ट्री। क्या है बच्चा? ये फैक्ट्री है। इसमें माल तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? माल। कौन कौन सा माल तैयार हो रहा है? इसके अंदर प्रोटीन बनती है और बॉडी की वसा बनती है। ये 2 चीजें अंतःपद्रवी जालिका में यानी ER के अंदर बनता है ये सारा का सारा। इतनी बात क्लियर? ये है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपके फादर काम करते हैं क्या ट्रांसपोर्ट में? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रक है ये फुल बड़े बड़े, ठीक है, ट्रक है फुल बड़े बड़े ट्रक हैं। ये क्या करते हैं बच्चा? इस प्रोटीन को और इस वसा को पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है। मतलब कहां सप्लाई करेंगे? अगर कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर और बाहर, अंदर व बाहर क्या भेज देंगे? ये प्रोटीन और वसा को भेज देंगे कोशिका के अंदर और बाहर। अब गोल्जी काय की खोज किसने की? बोलो कैमिलो गोल्जी। बोलो कैमिलो गोल्जी ने। किसने की बच्चा? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने बताया, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार बताया कि केंद्र के पास क्या है, जालिकावत संरचना मैंने देखी है, उनका नाम है गोल्जिकाएं। कब देखी इसने? 1898 में। 1898 में। अरे माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो आपको पता है कि खोज किसने की थी? 1897 में की थी ना। फल और अलमारी ने यानी फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने, इन दोनों ने की थी ना। की थी कि नहीं की थी? अब देखो बच्चों, अंतःपद्रवी जालिका फैक्ट्री है, प्रोटीन और वसा बनाएगी। 2 प्रकार की है, SER और RER, ठीक है। और गोल्जिकाएं बनी हुई प्रोटीन को, वसा को ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। ट्रक भर भर के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोशिका के अंदर जाएंगे, केंद्र के अंदर भी लेके जाएगी और केंद्रक से बाहर दूसरी कोशिका में भी लेके जाएगी। आगे बात समझ में नहीं बोलोगे? पक्का याद हो गया? अब आगे देखो, तीसरा क्या है? लाइसोसोम। 3 नाम बोले ना मैंने। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं बच्चों? ये है सफाई कर्मी। क्या है? सफाई कर्मी। ये तो तुम्हारे समझ में आ ही गया। ये है सफाई कर्मी। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है, तो साफ सफाई वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लाइसोसोम क्या करते हैं? इनके अंदर पाचनकारी एंजाइम होते हैं। पाचनकारी एंजाइम इनके अंदर होते हैं, पाचनकारी एंजाइम। ये क्या करते हैं? एक कोशिका के अंदर ये कचरे को साफ करते हैं। टूटे फूटे अंग हो, टूटे फूटे अंगों को पचा देते हैं। ये क्या कर देते हैं? पचा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। तेजाब एक तरह का ये पाचनकारी एंजाइम है, पचा देते हैं, उनको साफ कर देते हैं। लेकिन जब कोई कोशिका अपने आप ही टूट फूट गई, कोई कोशिका अपने आप ही क्षतिग्रस्त हो गई, टूट फूट गई, तब लाइसोसोम भी क्षतिग्रस्त अगर हो गया ना, तो इसके अंदर जो पाचनकारी एंजाइम है वो बाहर आ जाएगा और ये अपनी पूरी कोशिका को ही खत्म कर देगा, पचा देगा उसको। आई बात समझ में? इसलिए इसको बोल देते हैं आत्मघाती थैली। क्या बोल देते हैं? आत्मघाती थैली बोल देते हैं इसको। इतनी बात क्लियर? आया समझ में? अब लास्ट करवा रहा हूं, टेंशन मत करो। लाइसोसोम के बाद में राइबोसोम देखो। राइबोसोम ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। राइबोसोम से आप ये याद करो, देखो इसकी खोज की थी जॉर्ज
जॉर्ज प्लेडनी, जॉर्ज प्लेडनी किसने की थी बच्चा? जॉर्ज प्लेडनी इसकी खोज की थी राइबोसोम की। अब ये याद कैसे रखोगे? रा से बोलो राजेश जी परेड, 15 अगस्त पे परेड करवाता ना कोई टीचर, राजेश जी परेड करवाते हैं, करवाते हैं। तो रा से क्या हो गया? राइबोसोम, और जी से क्या हो गया? जॉर्ज, और पे से क्या हो गया? पेलेड। क्या हो गया? पेलेड। इतनी बात क्लियर? अब ये कोशिकांगों की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में रसदानी को भी समझ लो थोड़ा सा बस। रसदानी क्या काम करती है वो देखो, मतलब कंपटीशन एग्जाम में जो बातें पूछी जाएगी वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। रसदानी, रसदानियां क्या होती है? पूरी बॉडी के अंदर, इनके अंदर रस होता है। क्या होता है? रस। जितनी बॉडी की प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब की सब इनमें होती है। देखो मेरी तरफ देखो, मेरा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और पूरी बॉडी में ये गाल देखो, ये टाइट है ना। किसकी वजह से टाइट है? किसकी वजह से टाइट है? कि इनमें सब में पानी भरा हुआ है ना। अब मैं खड़ा हूं, क्या पूरा का पूरा पानी मेरे पैरों में गया? नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में रसदानी है, उस रसदानी के अंदर सारी चीजें हैं। समझे मेरी बात को? अगर रसदानी नहीं होती, सीधा रस होता, तो मैं ऐसे खड़ा होता तो पैरों में पानी भर जाता। अगर रसदानी कमजोर हो जाएगी तो पैरों में पानी भर जाएगा। समझे? अगर मैं उल्टा होता तो सारी बॉडी का पानी, पैरों के अंदर जितना पानी है, जितना खून है, जितनी वसा, लिपिड, विटामिन जितनी है, सब की सब इधर आ जाती, सिर में आ जाती। शरीर कैसा हो जाता? गुब्बारे जैसा हो जाता। कैसा हो जाता? गुब्बारे जैसा। जैसे टायर होता ना, ट्यूब होती है, उसमें हवा भरो, कम हवा भरो, उसमें कम हवा भर के वो कैसी हो जाएगी? ऐसे लिचपिली हो जाएगी ना। इधर से दबाओगे तो हवा उधर चली जाएगी, इधर से दबाओगे तो हवा उधर चली जाएगी। यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, क्या इधर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि सारा का सारा रस किस में है? रसदानियों में। किसमें? रसदानियों में सारा का सारा रस है। अब मजे की बात देखो तुम, सारा का सारा रस रसदानियों में। बस इतनी बात समझ में आ गई? अब शॉर्ट में देखो, नॉर्मल बातें देखो। सबसे अपनी बॉडी है ना, अपनी बॉडी, इसमें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आदमी का स्पर्म है, मतलब शुक्राणु। क्या है बच्चा? शुक्राणु। जिससे लड़का लड़की पैदा होते हैं ना, वो शुक्राणु ऐसा होता। देखो ऐसा होता ना, ये शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में, मनुष्य की बात हो रही है, देखो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मादा का अंडा, जिसको अंडाणु बोलते हैं, जिसके समायोजन से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। होते कि नहीं होते? ये अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। समझ गए? अब सबसे लंबी, अरे बड़ी में और लंबी में तो अंतर होता है। लंबी का मतलब ऐसे लंबी, बड़ी का मतलब ऐसे बड़ी, ठीक है। चारों ओर से बड़ी, चारों ओर से जो बड़ी है वो तो अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी? सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। कौन सी बच्चा? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका शरीर की। इस तरह की संरचना होती है ना, इस तरह की, ये इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना होती है ना, होती कि नहीं होती? ये इस तरह की होती है ना, ये इस तरह की संरचना, ऐसे ये सारी संरचनाएं होती है। ये सबसे लंबी कोशिका है। कितना लंबा आकार हो सकता है इसका? 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है ये। सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका कहाँ मिलेगी आपको? न्यूरॉन है ये न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे?
मस्तिष्क में मिलेंगे, मस्तिष्क में मिलेंगे। और इसकी खास बात क्या है तंत्रिका कोशिका की? अविभाजन कोशिका, ये अविभाजित कोशिका है। क्या है? अविभाजित। सिर में अगर लग गई किसी के, पत्थर की, तलवार की, लठ की अगर लग गई तो सिर कभी ठीक नहीं होता। सिर में लग गई मरेगा आदमी, सिर में लग गई वो मेंटल हो जाएगा। तेरे नाम देखिए ना, सलमान खान वाली, उसकी सिर में चोट लगी थी, उसका कपाल फट गया, अंदर जो मस्तिष्क था उसमें तंत्रिका न्यूरॉन थे, उनमें चोट लग गई। उनमें चोट लगने से क्या हुआ? मस्तिष्क की कोशिकाएं टूट फूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। अब वो पागल सा फिरता है, ऐसे फिरता है कि नहीं फिरता? फिरता है ना। गजनी देखी? गजनी, आमिर खान का सिर यहाँ से फटा होता ना, लंबी ऐसी लाइन होती है। अब वो मेंटल हो जाता है, हीरोइनों के चक्कर में घूमता है, सबके किस किस को मारना है सारा कुछ अपने हाथों पे लिख लेता है, वो लिख लेता है ना। सिर में चोट लग गई, आदमी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोशिका में विभाजन ही नहीं हो रहा, कोशिकाओं में नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? लीवर की कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में? लीवर की कोशिका में। देखो, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, अविभाजित कोशिका तंत्रिका कोशिका, और विभाजन वाली कोशिका, जिस कोशिका में विभाजन होता है वो कौन सी कोशिका बच्चा? लीवर। किसमें? लीवर में विभाजन होगा। अब एक मनुष्य की बात हमने ये कर ली, लीवर की कोशिका में विभाजन हो रहा है। लीवर की कोशिका में क्या हो रहा है? किसी ने अगर चक्कू घोंप दिया ना, इधर लीवर में लग गया तो लीवर ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर आप एक आगे और देखो, एक बात आगे और देखो। देखो, बात मनुष्य की तो हो गई ना, मनुष्य की बात। अब अगर पूरी दुनिया की बात करें ना, पूरी दुनिया की बात करें, संसार की बात करें अपन, तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है बच्चा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतना याद हो गया? कोई दिक्कत इसमें? अब आगे और देखो, देखो ये कोशिका है। अगर किसी जीव में एक अकेली कोशिका है, उन जीवों को एक कोशिक जीव बोल देते हैं। एक कोशिक जीव के एग्जाम्पल है अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे एक कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल याद है तो बताओ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको लाखों बता सकता हूं ऐसे। और देखो, एक कोशिका का, बहुकोशिका की अगर बात करें, बहुकोशिका तो मनुष्य है, मच्छर भी बहुकोशिक है। ठीक है, मच्छर भी बहुकोशिका है। कुत्ता बिल्ली, हाँ, मच्छर बहुकोशिक होता है। इसके अंदर क्या होता है? होमोसाइट्स होते हैं। होमोसाइट्स कोशिका का छोटा पार्ट होता है, होमोसाइट्स। इसके अंदर 4000 होमोसाइट्स होते हैं। 4000 होमोसाइट्स से मिलकर के एक मच्छर बनता है, समझ गए? 4000 होमोसाइट्स से मिलकर के एक मच्छर बनता है। मेरी पूरी बॉडी में 1 खरब कोशिका है। कितनी? 1 खरब कोशिकाओं से मिलकर के मेरा शरीर बना है। कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है? बहुकोशिक। आगे बात समझ में? कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, उनके अंदर केंद्रक के ऊपर की ये झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होती? झिल्ली नहीं होती। कुछ कोशिका ऐसी होती है जिनमें केंद्रक बिल्कुल सुस्पष्ट होता है। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की हो जाती है।
जिस कोशिका के अंदर केंद्रक पर, क्या केंद्रक पर ये कोशिका झिल्ली नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलो। प्रोकैरियोटिक, क्या बोलेंगे बच्चा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिस केंद्र के ऊपर झिल्ली है, सुस्पष्ट केंद्रक है, साफ दिख रहा है, वो है यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका कोरोना वायरस था, ये सारे के सारे किससे मिलकर के बने हैं? प्रोकैरियोटिक है ये। क्या है? प्रोकैरियोटिक। हमारा शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, ये क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। तो कोशिका की सिंपल जानकारी आपको मैंने बताई है, बाकी अगले एपिसोड में।